बातचीत ही नहीं हुई। जिस मकसद से हम गए मैडम से बातचीत करने के लिए, बातचीत ही नहीं हुई। तो मान लीजिए कलेक्टर साहब किसी खाने में जाएंगे तो वहाँ खाने में भी जाके यार आप लोग उन्हें ज्ञापन दे दोगे क्या? 3 बार जा चुके हैं हम, कब तक करें इंतजार बताओ? मैडम मिलने को तैयार नहीं। मैंने भी आज तक कभी वीसी किसी भी वाइस चांसलर को एक कार्यकर्ता जो मांग लेके आया उसको थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा। कोई बात नहीं, मुकदमा हुआ स्टूडेंट्स के लिए हुआ। टीचिंग स्टाफ से बिना माइक के पूछ लेना, बिना वीडियोग्राफी के पूछ लेना, टीचिंग स्टाफ जो प्रोफेसर है कि मैडम का क्या व्यवहार रहता है। यार मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री मिलिंद जी पालीवाल। सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल जो विवाद हुआ, जिस प्रकार से वीसी मैडम की गाड़ी पर आप लोगों ने चढ़कर प्रदर्शन करा, उनके बड़ी सभा में उनका मंच आप लोगों ने छीना, उनका डाइस आप लोगों ने गिराया, क्या ये संस्कार है एबीवीपी का? किसने कहा आपको उनका माइक छीना? आर्ट्स कॉलेज के कार्यक्रम में आप लोगों द्वारा आपको किसने कहा कि हमने उनका माइक छीना? वीडियो है उसके, बताओ मुझे माइक छीना हो तो। बिल्कुल। देखिए, आर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था। आज से 10 दिन पहले हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा आने के लिए? मैंने आज दिन तक 8 साल से मैं भी विश्वविद्यालय में, मैंने आज दिन तक ऐसे वीसी नहीं देखा जो कार्यकर्ता को पूछे कि आपको किसने कहा आने के लिए। दूसरी बात, वो कार्यकर्ता अपने घर की रजिस्ट्री कराना तो गए नहीं थे मैडम के पास, छात्रों की मांगों को लेके गए थे। कोई छात्र की कोई समस्या आ रही हो, किसी को कोई बहुत इमरजेंसी हो, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई घर में बीमार हो, कुछ इमरजेंसी हो, तो मैडम तो ये कहते कि आपको किसने कहा आने के लिए? फिर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वीसी मैडम के पास नहीं जाते। मैं बता रहा हूँ ना, आज कल एग्जाम है उसका और आज मैडम से मिलना हो कि मेडिकल मैडम अप्रूव नहीं हो रहा, फिर बताओ, फिर डॉक्टर, उसके लिए प्रोटोकॉल है ना, आप पहले सिस्टम में चलो ना, पहले वीसी से मिलना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो वीसी डिसाइड करती है। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो वीसी, डीन और जो विभाग अध्यक्ष है वो यूं बैठे हैं वहां पर, तो वीसी भी बैठे हैं। वीसी कुछ काम चार्ज नहीं है। हाँ, तो डीन ने साइन कर दिए होंगे तो वीसी साहब से साइन करवाने होंगे तो वीसी के पास गए होंगे। तो वीसी साहब के पास गए, वीसी मैडम के पास गए, तो मैडम ने कहा आपको किसने कहा आने के लिए? आपको मैंने समय दिया क्या? ठीक है। कुछ दिन पहले हमारे छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सोहावती मैडम से मिलने गए। मैडम ने कहा, उनके पीए ने, जो भी बाहर से पियोन थे, जो भी थे सर, उन्होंने कहा आपका फोन आप बाहर रख दीजिए। एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देते हैं तो फोटो खींचना वो अलाउड है। मैडम का प्रोटोकॉल, मुझे लगता है मैडम का प्रोटोकॉल उनसे भी बड़ा है। तो मैडम ने कहा फोन बाहर रखे आओ। तो कुलदीप सिंह जी ने मैडम को कहा, पहले तो मना कर दिया कि आप नहीं मिल सकते कल आना। तो कुलदीप सिंह जी ने मैडम को कहा कि मैडम मैं छात्रों का चुना हुआ प्रतिनिधि छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, मैं आपसे बात नहीं मिल सकता तो आम स्टूडेंट तो कैसे मिलेगा? भाई मैं ही नहीं मिल सकता, आपसे तो आम स्टूडेंट कैसे मिलेगा? उस दिन भी ऐसे ही इस प्रकार के व्यवहार हुआ। इस प्रकार से क्या है कि 2 या 3 बार ऐसा हो चुका था। कल मैडम कार्यक्रम में थे, हम ज्ञापन लेके गए, हमारे हाथ में ज्ञापन था। उस वक्त भी मैडम ने कोई ज्ञापन लेने की बात नहीं की, ये भी नहीं पूछा कि आपकी मांगे क्या है। और रही बात डाइस छीनने की, हम लोग मैडम को ज्ञापन देने गए उस कार्यक्रम में, ना हमारी मंशा थी कि हम डाइस तोड़े या फिर माइक छोड़े। हमने आज भी बोलता रहा हूँ, स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि न तो हमारे द्वारा कोई डाइस गिराया गया, ना माइक छीना गया। मैडम बोल रहे थे, वहां बहुत शोर हो रहा था, तो हमारे विभाग संगठन मंत्री जी ने माइक में बोला कि मैडम आप हमसे ज्ञापन ले लीजिए, तो भी मैडम तैयार नहीं थे। मैडम जाने लगे, बातचीत ही नहीं हुई। जिस मकसद से हम गए मैडम से बातचीत करने के लिए, बातचीत ही नहीं हुई। वापिस बाहर निकले तब भी हमने कहा मैडम आप ऑफिस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उसका भी जवाब नहीं, मिलने को तैयार नहीं। अरे वाइस चांसलर आपको नियुक्त इसलिए किया जाता है ताकि आप छात्रों की समस्याओं को सुने। अच्छा एक मुझे छोटी सी बात का जवाब दो। मान लीजिए शहर में कोई संगठन है, वो कलेक्टर साहब को किसी चीज के लिए ज्ञापन देता है, कलेक्टर साहब अगर ऑफिस में नहीं मिल पा रहे हो या जवाब नहीं दे रहे हो, तो मान लीजिए कलेक्टर साहब किसी खाने में जाएंगे तो वहाँ खाने में भी जाके यार आप लोग उन्हें ज्ञापन दे दोगे क्या? तो विषय शादी समारोह में जाएंगे, वो समारोह में गए थे। आप सुनो ना, मेरी बात सुनो। समारोह किस कैंपस के अंदर था?
यूनिवर्सिटी कैंपस सुनो यूनिवर्सिटी पर आपको कार्यक्रम में आप लोगों ने ज्ञापन दिया, ये शोभा देता है क्या? आप उनके ऑफिस में जाके इंतजार करते हो, आते हो ऑफिस में, आप उनको फिर ज्ञापन देते इंतजार कब तक करें? 3 बार जा चुके हैं हम, कब तक करें इंतजार बताओ? मैडम मिलने को तैयार नहीं। आप भी एक पत्रकार हो, आप भी एक पत्रकार हो, आपको भी मान लो कि जाना पड़े, कोई आदमी आपसे इंसान मिल ही नहीं रहा, फिर आप क्या करोगे? भाई अमेरिका सिंह जी भी ऐसे ही करते थे, फिर लास्ट में उन्होंने कहा चलो मैं बाहर आके ज्ञापन लेता हूँ। तो हमने उनके खिलाफ तो नहीं किया, आईबी द्विवेदी सर भी थे, उनके खिलाफ तो नहीं किया, कभी ऐसा नहीं किया हमने। हम भी छात्र संगठन है, हम भी संस्कारों की बात करते हैं, हमने आज इन तक तो कभी नहीं किया, आज ही ऐसा क्यों हुआ? पर कल जो हुआ वो आज तक यूनिवर्सिटी इतिहास में नहीं हुआ। तो हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी इतिहास में आज तक ऐसा, आज तक हमने भी देखे ज्ञापन, हम भी उसी कॉलेज में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमने भी कोई प्रदर्शन करे तो ज्ञापन देना एक साधन होता है, या फिर आप उनके ऑफिस या कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हैं। पर इस तरह से गाड़ी पर चढ़ जाना, उनका रास्ता रोकना, पुलिस को धक्का मुक्की करना, इसे कहां तक उचित मानते हैं? आप ये कह रहे हो ना आज दिन तक आपने कभी नहीं देखा? बिल्कुल। मैंने भी आज दिन तक कभी वीसी किसी भी वाइस चांसलर को एक कार्यकर्ता जो मांग लेके उसको थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा है। मारते हुए, सुनो सुनो पूरी बात सुनने दो, मेरी पूरी कंप्लीट होने दो। दूसरी बात, मैंने भी आज दिन तक ऐसा वाइस चांसलर नहीं देखा है। कोई कार्यकर्ता जाता है तो बताते हैं मेरी इतनी पहचान है। उस आम स्टूडेंट को क्या मतलब आपकी कितनी पहचान है? आपको मुबारक हो, आप बहुत अच्छे बड़े बड़े परिवार से आते हैं, आपको मुबारक हो। हम छोटे परिवार से आते हैं, पर हम छोटी सी बात रखना है, हम नहीं जानना है कि आप कितने ताकतवर हो, कितने शक्तिशाली हो। आप बात के मुद्दे ही चेंज हो जाता है ना कि मेरे वो है, मेरे ये, आप हमको नहीं जानना कि आपके कितने शक्तिशाली हो, आपके कितने पावरफुल हो। किन व्यक्तियों से जानकारी का जिक्र करते हैं? वो तो आप मैडम से पूछना, आप फोन करो, आप फोन करो ना मैडम को, मैं क्या बताऊं? आप फोन करो मैडम को, आप पूछना कि हमारे विभाग संगठन मंत्री जी गए थे, उन्होंने किस जनों किनका नाम लिया था, पूछना। मैं तो आपको खुला कह रहा हूँ, रविशंकर जी हमारे गए थे तो मैडम ने किसी का नाम लिया था, आप पूछना मैडम से। अब आप 4-5 छात्रों के ऊपर जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये आपको लगता है कि द्वेषतापूर्ण कराया गया कार्य है? मुझे क्या सबको लग रहा है? ऐसा आपको लग रहा हाँ है? हाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सबको लगना है और आपको लगने में फर्क है। देखो मेरी बात सुनो, मुकदमे कोई मेरे, अभी भी मैंने कहा कि मैं, हमारे जो छात्र मिलने गए थे उनके कोई घर की रजिस्ट्री कराने नहीं गए थे, तो मैं भी मेरे कोई घर की रजिस्ट्री कराने नहीं गया था। मैं इसीलिए गया था कि आने वाली जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, देखो हम भी कभी न कभी छात्र संगठन से भाई हम हट जाएंगे, एक समय होता है छात्र संगठन में, सीमा होती है रहने की। भाई आम स्टूडेंट एक वाइस चांसलर से मिल सके, उनको कुछ काम हो तो बता सके, इसीलिए हमने उनके लिए एक रास्ता आसान किया है ताकि किसी की अति इस पे हावी नहीं हो विश्वविद्यालय में। कोई बात नहीं, मुकदमा हुआ स्टूडेंट्स के लिए, हुआ मुकदमा। आज ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट लीडर हैं जो देश के बहुत बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राजनीतिक पद पर बैठे हैं, उन सब ने भी कहीं छात्र जीवन में अपने कहीं ना कहीं छात्रों की समस्या हल करते करते मुकदमे हुए। और मेरे लिए भी जो मुकदमा हुआ है वो छात्रों की वजह से, छात्रों के आवाज को बुलंद करने में हुआ है। तो अब द्वेषतापूर्ण कराया या कराया वो मैडम जाने, मैडम ने कराया है, राजकार्य में बाधा का कराया है मैडम ने। और मैंने तो छात्रों की आवाज उठाने की कोशिश की, और इसमें मुकदमा हो जाए तो इस विद्यालय के मंदिर में अब ये आप सोच सकते हैं किस तरह की चीजें चल रही है। मिलिंद पालीवाल को अगर एज छात्र नेता ना देखकर, संगठन महामंत्री ना देखकर, एक आम इंसान के रूप में देखते हैं, अभी जैसे आपने खुद ने जिक्र करा कि शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में माता पिता के बाद हम गुरुवर को सबसे उच्च पद मानते हैं, अपने गुरुवर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, मिलिंद पालीवाल एज आम इंसान क्या इसको जस्टिफाई करते हैं? दुर्व्यवहार, मैंने भी कभी किसी गुरु, मैं भी पढ़ा हूँ 8 साल यहाँ पर पढ़ा हूँ, और मैंने भी 12th पास की, सब 12th पास करके कॉलेज में आते हैं। मेरे भी आज तक ऐसे गुरु नहीं देखे कि वो इस प्रकार से बातचीत स्टूडेंट से करें। आप टीचिंग स्टाफ से बिना माइक के पूछ लेना, बिना वीडियोग्राफी के पूछ लेना, टीचिंग स्टाफ जो प्रोफेसर है कि मैडम का क्या व्यवहार रहता है, क्या व्यवहार रहता है। एक स्टेटमेंट से बता भी नहीं सकते हो ऐसा मैडम ने किसी के लिए बोला है जो रिटायर्ड होने वाले हैं अभी। आप विदाउट मीडिया उनसे ऐसी औपचारिक तौर पर चर्चा करना, तो मैंने भी ऐसा गुरुजन कभी देखा नहीं जो इस सरकार से बातचीत करे, स्टूडेंट से इस प्रकार से, टीचिंग स्टाफ से बातचीत करे। हमारी विशेष मुलाकात थी छात्र नेता मिलिंद पालीवाल से, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा कि
किसी के मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इनका मकसद कतई नहीं था, पर छात्र हितों में हमेशा आगे रहेंगे। उसके लिए चाहे कोई भी मुकदमा झेलना पड़े, ये हमेशा उसके लिए तैयार है और ग्लानि किसी प्रकार की नहीं है। जो हुआ वो छात्र हितों में किया गया कार्य था। धन्यवाद। टोरेन वर्ल्ड स्कूल प्ले ग्रुप नर्सरी से कक्षा 5वीं तक CBSE कोर्स, एडमिशन ओपन, मल्टी मॉडल लर्निंग, पियर्सन पाठ्यक्रम, NEP और NCA, उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, कम फीस शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए आसानी से प्रबंधन की जा सकती है, घर जैसा माहौल, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान, CCTV कैमरे और स्मार्ट क्लासेस, आपके अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और स्वच्छता से परिपूर्ण विद्यालय बच्चों को मात्र शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ बालक को सर्वांगीण विकास भी दे रहा है, जैसे व्यायाम, म्यूजिक, डांस, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट भी प्रदान कराते हैं। टोरेन वर्ल्ड स्कूल 201 C ब्लॉक, हिरन मगरी, सेक्टर 9, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9587290784।